आज सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता बरस रहा है। इतना ज़्यादा तेज़ नहीं बरस रहा। रात में भी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी बरस रही थी, लेकिन अभी बूंदाबांदी से बारिश में थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बरस रहा है। टाइम है सुबह का 8 बजे। मैं अभी नींद से उठ गया हूँ, तो अभी फ्रेश होता हूँ और फ्रेश होने के बाद घर में नाश्ता तैयार है, तो मज़े से सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। जानवर बरामदे के अंदर है और चारपाई हमने कुछ बरामदे के अंदर कर ली और कुछ कमरों के अंदर, और आज पूरा रात हमने कमरों के अंदर गुजारी है क्योंकि रात में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं मोहम्मद सियामान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। अभी बारिश थम चुका है तो मैं घर से बाहर निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घर में नाश्ता भी कर ली। बारिश के बाद मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। कल तो बहुत ज़्यादा हबस बन चुकी थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शिद्दत वाला। गर्मी तो इतना ज़्यादा नहीं थी लेकिन हबस बहुत ज़्यादा थी। तो इस बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा भी नहीं हुआ है और इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगी। जब ज़्यादा बारिश होता है तो फिर वो खेतों को नुकसान देता है, जो मकई का खेत होती है और जो सब्ज़ी का खेत होती है, क्योंकि मकई का खेत को इतना ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता। इसमें ऑलरेडी पानी कड़ा हो जाती है और फिर वो जड़ से ख़राब कर लेते हैं। तो मैं बाहर सड़क के किनारे पर निकला। सड़क पर पानी मौजूद है और गार्डन में भी थोड़ा थोड़ा, और अभी तक कुछ लोग भी नहीं निकला है, यानी कुछ शॉपें ऑफ है। तो मैं इस साइड जाता हूँ खेतों में। खेतों में क्या सूरत हाल है। बहुत दिन हो गई है कि मैं खेतों वाला साइड नहीं निकला हूँ। ये वाला परिंदा देखो यार, जो बहुत ज़्यादा भाग कर दौड़ रहा है। अजीब किस्म का परिंदा मैंने देख लिया, वहाँ पर है। मुझे अभी भी शोर है। इस खेत में जा रही है, बहुत रफ्तार से जा रही है। और यहाँ पर थी, मुझे देख लिया तो मुझसे डर गई और इतना ज़्यादा स्पीड से भागी ना, मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा स्पीड से भागी है। वहाँ पर भी है, अभी भी गन्नों वाला खेत में मौजूद है। मुझे नज़र आ रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कैमरा नहीं दिखाएगी। अभी भी कैमरे में भी थोड़ा थोड़ा शोर है। बारिश रुक गया है, लेकिन जब हवा चलती है ना तो ये गार्डन में जो पौधे, इसके पत्तों पर पानी मौजूद है तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और सामने इस परिंदे को देखो यार, माशाल्लाह, ये कितना ज़्यादा क्यूट है यार। और गिरक चमक भी हैं। सामने हमारे पड़ोस वाले का भिंडी का खेत है और ये बारिश भिंडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, क्योंकि पहले जब भिंडी कर रहे थे बारिशों से पहले तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और जैसा बारिश शुरू हो गई है तो भिंडियों का जो फसल है ना, उसने भिंडी इतना ज़्यादा देना छोड़ दिया है, क्योंकि इसका जो फूल है वो बारिश ख़राब कर लेते हैं तो फिर इतना ज़्यादा भिंडियाँ नहीं करता।
और गन्नों में भी इस तरह बंदियों में पानी कड़ा हो जाती है, तो फिर गन्नों को भी काफ़ी हद तक नुकसान देता है। तो इससे भी लोग पानी निकालते हैं। तो आजकल गाँव में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पैदा हो गई है, हर तरफ आप लोगों को ग्रीनरी शो होगी। और ये ग्रीन चमन चेक करो, माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है यार। पर मैं पैर मारता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा नरम भी है और बहुत ज़्यादा प्यारा भी है, बिल्कुल ग्रीन। जैसे स्टेडियम में जो चमन होती है ना, हो जैसा है ये रास्ता पूरा ग्रीन बन चुकी है। और तंबाकू का सीज़न भी चल रही है, तो लोग उसका पत्ते तोड़ लेते हैं और जो उनका अपना जगह होती है उसको तो हम अपने लैंग्वेज में बटैब बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उसमें फिर वो पकाते हैं आग के ज़रिए से। जैसे ही पक जाते हैं तो फिर उससे छोटे छोटे बंडल बना लेते हैं और फिर वो वहाँ पर कारखाने में ले जाते हैं, जिसको हम डिपो बोलते हैं। वहाँ पर ले जाते हैं और बेच लेते हैं। हर पत्ते का अलग कीमत होती है, जो वाइट होती है, वाइट नहीं सॉरी, जो ग्रीन होती है, जो बहुत ज़्यादा जला हुआ होती है, और जो सही से तरीके से पक चुका होती है, तो उसका अलग अलग रेट होती है। तो फिर उस रेट से किसानों से लेते हैं। इस खेत में मेरा ख्याल से मकई काश किया है, मकई का बीज। लेकिन मुझे तो जगह जगह पर पौधे शो रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जानवरों के लिए घास। सामने तंबाकू का फसल है, तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा पत्ते तोड़ लिया है और थोड़ा रह गए हैं। लेकिन हर तरफ ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मज़ा कर लेते हैं। और गार्डन में यहाँ पर जो पौधा था, इसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइट फूल किए थे, तो इसने भी सारे के सारे फूल गिरा दिया है। अभी सिर्फ ग्रीन शो हो रही है। और यहाँ पर ये अमरूद ने तो बहुत ज़्यादा अमरूद कर लिया है, माशाल्लाह। ये बिल्कुल भरा पड़ा है अमरूदों से, ये गार्डन में है। और नहर में थोड़ा थोड़ा पानी चल रही है, वो भी खेतों का, ये भी अभी तक नहीं छोड़ा है। बारिश अभी तक बरस रहा है और मैं गया था बाज़ार में, बाज़ार से मैंने चिकन उठा लिया है। तो आज ऐसा ठंडी मौसम में चिकन कढ़ाई हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी। तो घर में चिकन देता हूँ और दोपहर का खाने में हम चिकन कढ़ाई मज़े से खाएंगे। और जैसा चिकन कढ़ाई तैयार करेगी तो उस टाइम भी आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे गाँव के लोग किस तरह चिकन कढ़ाई पकाते हैं। तो तपचे पर रोटी पकाना शुरू है और मेरा हिस्से का रोटी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और चिकन कढ़ाई भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने अपने लिए प्लेट में डाला है और अभी मज़े से चिकन कढ़ाई एंजॉय कर लेते हैं। तो आज 10 मुहर्रम है और हर घर में चावल पक रही है और हमारे घर में आ रही है। अयमा ने भी इससे पहले हमारा चाचा के घर से चावल लाई थी और अभी अपने घर से लाई है। अयमा ये ले लो, अम्मी को दे दो। तो सब घरों में चावल पकाना शुरू है क्योंकि आज 10 मुहर्रम है। सूरज इस साइड हो चुका है, थोड़ी देर बाद सूरज भी गुरूब होगी और जानवर भी दीवार वाला सेट कर लिया है।
लेकिन हमारा एक चूज़ा थोड़ा बीमार सा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, खाना शाना सही तरीके से नहीं खाता और इस पर हमें पिलाना है दवाई, ये थोड़ा ठीक हो जाए। ये 2-3 दिन से इस तरह अब सिर्फ सा है, इसका तो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये सही तरीके से खाना शाना नहीं खाता, इसका ये मसला है। शौन तो मारती है, लेकिन जो खाना है ना वो ऐसे मुंह में उठाती है फिर फेंक लेती है, तो सही तरीके से खाना शाना नहीं खाता। तो अभी हम थोड़ा रवाना हो गए हैं अलो बाज़ार की तरफ। हमारे साथ हाशिम है और ज़हूर भाई है, तो हम तीनों बाइक पर बैठे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अलो बाज़ार में पहुंच जाएंगे। तो रास्ते पर नहर के किनारे पर लोग बैठे और मौसम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम गाँव का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है, यानी यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सनसेट भी दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी भी सूरज शो हो रहा है और बच्चे इस नहर के पानी में नहा रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे नहा रहे हैं और ना इतना ज़्यादा शिद्दत वाला गर्मी चल रही है, लेकिन बच्चे एंजॉय करते हैं। और हाशिम हमसे भी मांगते हैं कि ये एक्सीलेटर मुझे छोड़ दो, कि हमें बाइक को एक्सीलेटर लगाओ और बताओ। ये छोटे छोटे बच्चों को देखो माशाल्लाह कितना मज़े से नहा रहे हैं।